और उल्टी हमें धमकी दे रहे हैं अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो हम आईडी बंद कर देंगे। टाइम लगेगा, अभी पता नहीं चल रहा है, उसमें थोड़ी सूजन है जो चोट लगी हुई है जिससे बाहर उनको ये मतलब नहीं है बाहर एक मर जाए दो मर जाए, उनके ऑर्डर नहीं रुकने चाहिए। कंपनी इसकी ब्लिंकिट का जो है ना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं ले रहा है। 15 घंटे में 600 रुपए काम करते हैं। 600 रुपए का काम करने के बाद 25,000 रुपए इकट्ठे कर लेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसी इनकम का हम क्या करेंगे जब हमारी जान की ही कोई गारंटी नहीं है। बेरोजगारी तो है, जो 27 रुपए में लड़के ऑर्डर मार रहे हैं। जो मैनेजर था उसने बोला है हमें पैसे 5 मिनट के अंदर चाहिए, जब हम इलाज स्टार्ट करवाएंगे। पहले छोटी मोटी बातों में वो फिर धमकी देते हमें कि आईडी बंद हो जाएगी आपकी, आपने कुछ लॉगिन नहीं होगे, ये नहीं होगी। ये सरकार का भी मुद्दा है, बेरोजगारी की वजह से तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे हैं जो है 27 रुपए में ऑर्डर मार रहे हैं। तो ये हादसा उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी किसी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग नोएडा के सेक्टर 33 के प्रकाश हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम युवा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और ये युवा कौन है? दरअसल ये लोग जो है वो ब्लिंकिट में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का। और इनके साथ अब ये घटना हो चुकी है जिसको लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं। अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो तमाम युवा जो ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, ये सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या हुआ है इनके साथ कि आज ये लोग प्रकाश हॉस्पिटल के बाहर जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं और क्या कुछ मांग ये लोग ब्लिंकिट से कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। क्या क्यों आए हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग यहाँ पर? हमारा साथ का एक लड़का है जिसका रात को एक्सीडेंट हुआ था 10 बजे। हम उसे पहले सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ मना कर दिया, फिर हमने यहाँ पे एडमिट करवाया। तो यहाँ पे आके हमारा जो सीनियर पर्सन थे हमने उनको कांटेक्ट करा, उनको बताया कि कंडीशन ज़्यादा टफ है और यहाँ पे अभी पेमेंट मांग रहे हैं, इलाज बंद कर रखा है। वहाँ से हमसे बात करने के लिए कोई भी नहीं आया। सुबह 9:30-10 बजे आए हैं और उल्टी हमें धमकी दे रहे हैं अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो हम आईडी बंद कर देंगे। उस लड़के की कंडीशन कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है, लगभग 90% तक मना कर रखा है कि नहीं बच सकता है। तो ये हादसा उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा? हमारे माँ बाप तो यहाँ बैठे नहीं है, उनको आने में भी टाइम लगता है और हम इतना कैश तो लेके नहीं चलते कि रात को हम 2 बजे यहाँ पे 40,000 रुपये 50,000 रुपये जमा कर सकें। कंपनी इसकी ब्लिंकिट का जो है ना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं ले रहा है। हमारी मांग यही है कि इन फ्यूचर अगर किसी राइडर के साथ ऐसा होता है तो ब्लिंकिट का कोई भी स्टाफ हमारे साथ में हो, सारी जो कार्रवाई होती है वो पूरी करे, इंश्योरेंस क्लेम करवाए, जो भी होता है वो अपने हैंड से करवाएं। मेडिकल सुविधा जो है प्रॉपर दी जाए। हाँ जी मेडिकल सुविधा हमें प्रॉपर चाहिए। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें उल्टी धमकी दे रहे हैं हम तुम्हें काम से निकाल देंगे, आईडी बंद कर देंगे हम तुम्हारी। अच्छा दिखाइए भैया, फोन दिखाइए। धमकी आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको धमकी दी जा रही है? मैं देखिए मैम, ये देखिए सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे बाकायदा राहुल गुजर जो हमारे मैनेजर है वो कायदा मैसेज कर रहे हैं कि अगर 10 मिनट में आप लोग लॉगिन नहीं हुए तो हम आईडी बंद कर देंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ऑफलाइन राइडर सभी स्टोर पर 10 मिनट में रिपोर्ट करो, ऑर्डर पेंडिंग में है। अगर आप लोग फिर भी आईडी लॉगिन नहीं करते हो तो आईडी बंद कर दी जाएगी। ग्रुप में धमकी जो है वो दी जा रही है और ये किसके थ्रू दी जा रही है? राहुल नागर जो है ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर और इनकी फोटो भी जो है मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। ये देखिए इनकी फोटो है, ये प्रोफाइल पे इन्होंने जो है वो लगाई हुई है। अब ये देखिए कि इनकी सेफ्टी किनके हाथों में है। काम ये पूरी शिद्दत से करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनको सेफ्टी कोई नहीं है। भैया क्या नाम है जिस लड़के के साथ ये घटना हुई है? प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा कहाँ का रहने वाला है वो? आगरा का। आगरा का रहने। उनके घर वालों को इतला दी गई? हाँ, उनके घर से सारे आ चुके हैं, मम्मी पापा जीजा सब आ गए हैं। उनके मम्मी पापा भी यहीं हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, बैठे हुए हैं। तो क्या कंडीशन है उनके फैमिली वालों? उनकी सीरियस कंडीशन है बहुत ज्यादा पेशेंट की। अच्छा। उनके ब्रेन में चोट के कारण पूरा ब्लड जमा पड़ा है और हार्ट में हवा भरी पड़ी है। इस कारण से सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है पेशेंट को। तो आप लोग अब कितने लोग हो अभी आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 40-50 लोग हैं अभी तो फिलहाल में, और जितने भी हो सके तो हो सकते भी हैं। और रात की बात है, जो एक्सीडेंट हुआ था मैं था उसके साथ। ऑर्डर दिलवाने गया था उसके साथ। वो बोला मेरे साथ भैया ऑर्डर दिलवाने चल। मैं जी ठीक है चलता हूँ। अच्छा। वो ले गया मेरे को। कहाँ पर है आपका ये स्टोर? कहाँ से ऑर्डर लिया था और कहाँ देने जा रहे हैं? सेक्टर 67 में था, बी ब्लॉक। अच्छा। वहाँ 21 में गए थे। अच्छा। 21 में जाके वहाँ ऑर्डर दिया। ऑर्डर से इधर आ रहे थे, रेड लाइट हो रही थी, रेड लाइट फिर ग्रीन हो गई, ग्रीन से उधर से निकल रहे थे, एक साइड में वो आ गई रेड लाइट, फिर उधर से एक्सीडेंट हो गया। कि स्पीड ज्यादा थी? स्पीड ज्यादा नहीं थी, बचाव के चक्कर में हुआ। अच्छा, तो आपकी टक्कर हुई है
है या फिर किसी गाड़ी वाले ने? गाड़ी बचाव के लिए ओनली। बचाव के लिए? हाँ। आप उसी लड़के के साथ हाँ। तो आपको भी चोट लगी है? अच्छा, ये देखिए ये इनके साथ ही हैं, तो इनको चोट तो क्या जब ये मतलब एक्सीडेंट हुआ क्या कंडीशन थी लड़के की? वो बोल पा रहा था? बोल रहा था, मैंने अब तो होश में नहीं है, तब मैंने बुलाया तो होश में था थोड़ा बहुत। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, हाँ ठीक हूँ, फिर अब अचानक में बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? हाँ। ये उनके फादर जी। अच्छा हाँ। उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? रवि मिश्रा। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है? जी जी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर अंदर हॉस्पिटल वाले? डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पता नहीं चल रहा है, उसमें थोड़ी सूजन है जो चोट लगी हुई है जिससे। हाँ। तो जब सूजन कम होगी तो उससे पता चलेगा, अभी तो होश में ही नहीं है, तो जब तक होश में नहीं आ जाता तब तक कुछ बता नहीं पा रहे। तो आप मिले हो अभी अपने बेटे से? मिले हो? क्या कंडीशन है उसकी? अभी कंडीशन बोलने में नहीं है वो, जब तक थोड़ा 1-2 दिन 1 आध दिन अभी लगेगा उसमें सूजन, जब तक चोट जब कम नहीं होगी जब तक पता नहीं चलेगा। मतलब वो सांस आ रही है, बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है? बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है सब। पैसे वगैरह मांग रहे हैं हॉस्पिटल वाले? नहीं, पैसे तो हमसे जमा करवाए थे जब आए थे, तब हमसे पैसे लिए? 20,000 रुपए जमा कराए। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ? हाँ जी। उससे पहले ट्रीटमेंट नहीं दिया था? जी, अब उससे पहले तो ट्रीटमेंट जो भी चाहे चल रहा था, हल्का फुल्का जो भी बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने तब फिर चालू किया है फिर उसके बाद। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? ये हम आगरा से आए। आगरा से आए हैं। कब आपको ये पता चला खबर? रात को 10-10:30 बजे करीब कॉल गया था हमारे पास। अच्छा। 10 बजे वहाँ से 12 बजे करीब निकले। जी भैया, क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल की ये कंडीशन थी कि इन्हें हमसे बोला पहले आपको हम टाइम देते हैं 2 घंटे का पेमेंट जमा करने के लिए। पहले बोला 8 बजे सुबह 8 बजे तक का टाइम देते हैं, फिर बोले हम आपको 2 घंटे का टाइम देते हैं, 25,000 रुपए जमा करवा दो। तो उसके बाद में 5 मिनट बाद इनका जो मैनेजर था उसने बोला हमें पैसे 5 मिनट के अंदर चाहिए, जब हम इलाज स्टार्ट करवाएंगे, नहीं तो इलाज नहीं स्टार्ट करवाएंगे। जब तक पैसे इनको नहीं गए जब तक इन लोगों ने इलाज स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब आलम देखिए, ये है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है? हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटलों के हाल इतने खराब इस समय हो चुके हैं कि अगर पैसा है तो ही एक इंसान की जिंदगी मायने रखेगी, और अगर पैसा नहीं है तो एक इंसान की जिंदगी जो है वो कोई मायने नहीं रखेगी। भैया, आपने अपने फोन में ग्रुप दिखाया है, अगर अभी ये घटना नहीं होती है तो इससे पहले आप लोगों ने ये मांग उठाई थी? नहीं उठाई। तो आप लोग किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे? नहीं, पहले मालूम नहीं था मैम। अच्छा। हम लोग को जब हादसा हुआ तो हम लोग को मालूम हुआ, पहले बोलता था कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें फोन करो, तुम्हारे साथ हम हैं। क्यों ये कंडीशन हुई ना मैम, ये फर्स्ट टाइम इतनी क्रिटिकल कंडीशन हुई है ना, इससे पहले ऐसी कंडीशन नहीं हुई, छोटी मोटी हुई है, निपट गई है, लेकिन ये कुछ ज्यादा क्रिटिकल है। तो हमसे बोला गया है कि आप हमें कांटेक्ट करो। रात हमने कांटेक्ट करा सबको, लेकिन कोई भी बंदा नहीं आया, सुबह 11 बजे तक नहीं आया है। अच्छा, ये लो एक और मैसेज जो है वो आया। क्या मैसेज आया? आप लोगों ने मैसेज सीन कर लिया है लेकिन आईडी लॉगिन नहीं हुई है। आप लोगों को ये लास्ट मैसेज है, सभी जल्दी से रिपोर्ट करो स्टोर पर, ऑर्डर पेंडिंग में है और फेस्टिव टाइम है, इनकम का टाइम है, सभी जल्दी से रिपोर्ट करो। यानी कि ये देखिए, अब पीछे भी ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसी इनकम का हम क्या करेंगे जब हमारी जान की ही कोई गारंटी नहीं है। और लेकिन ये देखिए कि एक जो जिसका ये ब्लिंकिट है, जो इसका मैनेजर है, उसको सिर्फ अपने काम की पड़ रही है। एक उनका ही एक कर्मचारी जो आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। अब आलम आप देखिए कि कहां तक लोगों का स्तर जो है वो गिर चुका है। पैसा जो है वो सब कुछ लोगों के लिए बन चुका है, चाहे फिर वो प्राइवेट कंपनीज हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों ना हो। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे आप। क्या नाम है भैया आपका? अमन कुमार। आप बता रहे थे कि सब कुछ जो है वो मेरे आंखों देखी हुआ है, मेरे सामने हुआ है, एक भैया भी हैं, ये भी हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं ये क्यों इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है? और आप जो मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है ब्लिंकिट सुनेगा? मैम नहीं सुनेगा, वो पहले भी हमको धमकी दे चुका है। वो तो इस बार मामला थोड़ा क्रिटिकल हो चुका था, इस चक्कर में हमने आवाज उठाई है, सारे लोगों ने आवाज उठाई है। हाँ। पहले इतना मामला क्रिटिकल नहीं होता था, पहले छोटी मोटी बातों में वो फिर धमकी देते हमें कि आईडी बंद हो जाएगी आपकी, आपने कुछ लॉगिन नहीं होगे, ये नहीं होगे। तो अब ये मामला इतना क्रिटिकल हो चुका है, अब देख रहे हो उसका सर फट चुका है, उसकी मतलब सांस नहीं ले पा रहा है वो। इस चक्कर में हमने सारे बंदों ने आवाज उठाई है, जब जाके इतना मामला वो हुआ है। वरना तो आप अभी सिर्फ एक ही स्टोर के सारे जो राइडर हो? जी, सेक्टर 67 आप चाहो तो वहाँ पे भी चल सकती हो। तो आपको
क्या लग रहा है कि आज आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हो, आपको लग रहा है कि बाकी जितनी ब्लिंकिट की स्टोर्स हैं वो लोग भी आपके समर्थन में आएंगे? क्या मांग जायज है? क्या लग रहा है? ये आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? से बात करने की कोशिश आना चाहिए मैम, आना चाहिए, कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो लगी रही किसी। अच्छा भैया एक बात बताइए, जब आपने ब्लिंकिट में ज्वाइनिंग की थी तब आप लोगों को क्या बोला गया था? सारी सुविधाएं मिलेगी। कैसी सुविधाएं? जो कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो एक बार हमें कॉल करें, हम तुरंत वहाँ हाजिर हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं हमसे रहा गया तो फिर हम इतना कदम उठाना हमें मजबूरी पड़ गया। हाँ। और आया सीनियर आया, ऐसा नहीं आया, लेकिन ऐसा सीनियर क्या आना जब 12 घंटे बाद पेशेंट मर जाए। तो सीनियर अभी आया देख के चला गया, कोई बात नहीं, अपना बात। अभी आप लोगों के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल दिया हुआ है कि अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आप इस हॉस्पिटल में जाइएगा, यहाँ पर आपको इलाज? ऐसा ही है। हाँ। लेकिन इसमें जितनी सुविधाएं बताई गई है उतनी सुविधाएं मिली नहीं हमें। अच्छा। क्योंकि अब वो कह रहा है पहले 25,000 जमा करो फिर बाद में हम अगले का इलाज करेंगे। अब 25,000 हम सारे राइडरों ने मिलकर करा, 25,000 हम नहीं करते, उस टाइम इलाज नहीं होता, वही मर जाता। ऑर्डर पड़ता है मैडम 27 रुपए जी। एक और भैया हैं, भैया थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं? 27 रुपए का ऑर्डर होता है। अच्छा। और पूरे दिन में 15 घंटे में 600 रुपए काम करते हैं। हाँ। 600 रुपए के काम करने के बाद 25,000 रुपए इकट्ठे कर लेंगे। तो आपकी सैलरी कितनी है आपको? मेरी सैलरी में सैलरी नहीं होती। अच्छा। सैलरी नहीं होती। हफ्ते में पेमेंट मिलती है, जितना ऑर्डर मारते हैं उस हिसाब से। अच्छा, पर ऑर्डर के हिसाब से हमें पर ऑर्डर का एक ऑर्डर का मिनिमम 15 रुपए है और लास्ट 27 रुपए। 27 रुपए से ऊपर नहीं मिलता, और वो भी 14-15 घंटे काम करने के बाद में हम 700-800 का काम करते हैं, जिसमें हमारा 200 का पेट्रोल लग जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो पेट्रोल का आपको देते हैं कंपनी? नहीं, पेट्रोल का हमें कुछ नहीं, हमें वही जो अगर हमने दिन में 20 ऑर्डर मारे हैं, 600 का काम हुआ है तो हमारा बस वही है, उसमें पेट्रोल भी हमारा ही है, उसमें सारा। यानी कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम आप लोगों को मिलता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है बाहर कोई मर जाए गिर जाए, उनके ऑर्डर पेंडिंग नहीं लगने चाहिए। चाहे बाहर कोई मर जाए, उनको उनके डिलीवरी टाइम 15 मिनट में चाहिए। चाहे फिर बाहर मर जाए ना कोई, तो उसको 15 घंटे में आएंगे देखने उन्हें। बाहर उनको ये मतलब नहीं है बाहर 1 मर जाए 2 मर जाए, उनकी पेंडिंग नहीं रुकनी चाहिए, उनके ऑर्डर नहीं रुकने चाहिए। अभी क्या नाम है, इनका फोन आया कि क्या नाम है कि ऑर्डर मारो, हम लड़के को देखने जा रहे हैं, जबकि 12 घंटे हो चुके हैं लड़के को हॉस्पिटल आए हुए, फिर भी वहाँ पे स्टोर पे लड़कों से कह रहे हैं कि ऑर्डर मारो फिर हम देखने जाएंगे। यानी कि काम रुकना नहीं चाहिए, काम चाहे कोई मरे चाहे जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने काम से मतलब है। चाहे कोई मरे चाहे जिए, उनके ऑर्डर। मैम हमारी इतनी कम अर्निंग है, जब हम इनसे बोलते हैं पैसे, पहले पैसे मिलते थे, अच्छे मिलते थे। अब इन्हें धीरे करके ना पैसे, पहले 20 रुपए 25 रुपए ऑर्डर था, फिर इन्हें 15 रुपए ऑर्डर कर दिया। धीरे कम करते गए। जब इनसे बोलते हैं अर्निंग के बारे में कि बढ़ानी है तो उल्टी धमकी देते हैं, करना है करो, तो हम आईडी बंद कर देंगे, पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस वहाँ बुला लेंगे। आपके अपने भी तो कुछ इच्छाएं होंगी कि भाई हमारा मन है हम करें, हम ना करें, या आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांधा हुआ है? नहीं, हमें अभी आपने मैसेज पढ़े तो बोल रहे हैं आप यहाँ 10 मिनट में आके लॉग इन करो, नहीं तो हम आपकी आईडी बंद कर देंगे। ये कहाँ की बात होती है? हमारा मन है तो हम करेंगे, नहीं मन है नहीं करेंगे। नहीं आ रहा हमारा प्रताप। महीने मंथ एक हफ्ते में आपको कोई छुट्टी मिलती है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, काम करेंगे तो पैसा है, पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं। मैं आपसे कहता रहा हूँ बाहर 60 लड़के काम करते हैं, अगर एक दिन में 10 लड़के मर जाएंगे ना तो अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। उनको बस उनके ऑर्डर से मतलब है, उनके ऑर्डर लगने चाहिए बस। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो तो अब आप लोग क्या स्टेप उठाओगे? ऑर्डर नहीं मार रहे लड़के, यहाँ खड़े हैं सारे, वो फोन मैसेज कर रहे हैं, नहीं करेंगे ऑर्डर, नहीं मारेंगे ऑर्डर। तो क्या लग रहा है सुधार होगा फिर? सुधार ऐसे नहीं होगा। सुधार कैसे होगा फिर? सुधार ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? सुधार जब तक नहीं होगा, जब तक उनको उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। उन्हें लगता है कि सब राइडरों को भूखे हैं, इनको एक दिन खाना नहीं खाएंगे, एक दिन काम नहीं करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। तो आप अकेले अपने परिवार में कमाने वाले हो जो यहाँ पे कर रहे हो, या फिर सब? मैं इन राइडरों के मतलब हित में आता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, इनके साथ मतलब इनका दोस्त हूँ या भाई मान लो, ये मुझे बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। मैं रात ही इस लड़के को मैं ही लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इनकी सपोर्ट में मैं आया हूँ। हाँ, और मैं इनकी सपोर्ट में आता हूँ। ब्लिंकिट मैनेजरों को दिक्कत होती है, फिर वो FIR करते हैं मेरे नाम। अच्छा। हाँ, चलिए, यानी कि जो रात को उनका मैनेजर पता क्या कह रहा है, हमने उनसे बोला कि एक्सपोर्ट लाइन में हर चीज की सुविधा है, अगर उंगली भी कटती है ना तो वहाँ का HR आपको तुरंत एम्बुलेंस बुला के लेके जाता है। तो उनका मैनेजर कह रहा है हम क्या आपको बुलाने गए थे, आप ब्लिंकिट में काम करो, नहीं करना है तो मत करो।
ये कौन सी बात होती है? उनकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना मैम कि अगर किसी पर्सन के चोट लगी है तो एटलीस्ट कम से कम रात को नहीं जा सकते, सुबह तो आ सकते हो। 5 बजे उनका मैनेजर वहाँ स्टोर पे पहुंच गया, क्या यहाँ नहीं आ सकता था वो? वहाँ पे वो लड़को बोल रहा है। अब आलम देखिए ये है, कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया पीछे से बोल रहे थे, भैया क्या बोल रहे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप? क्या बोल रहे थे? इन्होंने तो बोल दिया है कि हमने ब्लिंकिट वालों ने बोल दिया हमने नहीं बुलाया आपको जॉब करने के लिए, आप खुद से आए हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। तो अब अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाओगे? जिम्मेदारी क्या निभाना, काम करना है, तो काम करने के लिए दुनिया आती है। उस घर पे बैठ के कोई फायदा तो नहीं है, सोचते काम करेंगे दो पैसा कमाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कोई मर रहा है तो ये लोग जाएंगे नहीं, गाली ऊपर से देते हैं ये लोग, पुलिस बुलाते हैं, बंदों पे चांटे लगवाते हैं, वहाँ पुलिस वाले आते हैं मारते हैं वो लोग। गार्ड रहता है, गार्ड कुछ करता ही नहीं है, वहाँ का गार्ड आता है लड़कों की ID बंद करवा देता है, बाइक वाइक खड़ी रहती है वहाँ। तो इतना क्यों सहन कर रहे हो आप लोग, क्या मजबूरी है? बेरोजगारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है जो 27 रुपए में लड़के ऑर्डर मार रहे हैं। बीजेपी का सरकार, पुलिस बुलाते हैं, 2-4 लड़कों को पकड़। सरकार की बात नहीं है पर बेरोजगारी है, ये सरकार का भी मुद्दा है। बेरोजगारी की वजह तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे हैं जो है 27 रुपए में ऑर्डर मार रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के, बीटेक ITI करे हुए लड़के 27 रुपए का ऑर्डर मार रहे हैं। कौन है आप लोगों में से अच्छा डिग्री धारक जो है, ग्रेजुएट है या फिर कौन है कोई ऐसे? कितनी पढ़ाई की है भैया आपने? बी फार्मा किया हुआ है आपने और आप ऑर्डर कर रहे हो, तो केमिस्ट क्यों नहीं खोली आपने? जी कुछ वजह से नहीं खोली, पर्सनल इशू है, वो बता नहीं सकता। अच्छा चलिए कोई नहीं। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो ब्लिंकिट के राइडर है जो ऑर्डर पहुँचाते हैं, जो 15 मिनट में आप जो चाह रहे हैं वो ऑर्डर करके आपके हाथों में पहुँचा रहे हैं, उनकी सुविधा क्या है, उनके हाल क्या है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ब्लिंकिट वालों को अपनी जो है वो ऑर्डर से मतलब है, अपने पैसों से मतलब है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को इलाज तभी करेंगे वो जब उनको पैसा मिलेगा इलाज करने का। अब ये देखिए यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। एक जो दिहाड़ी मजदूर होता है जो मजदूरी करता है उसकी भी जो दिहाड़ी है वो इन लोगों से ज्यादा है। अगर देखी जाए तो 700-800 रुपए उसकी दिहाड़ी है और ये लोग मात्र 600 रुपए दिन के जो है वो कमाते हैं, और जिसमें उसके बावजूद भी 12-15 घंटे काम करते हैं और जिसमें पेट्रोल भी इनका खुद का ही होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई मौसम नहीं देखते हैं, कोई टाइमिंग नहीं देखते हैं, जैसे कि पीछे भैया आप सुन रहे होंगे बोल रहे हैं, कोई दिन नहीं कोई रात नहीं, जब भी आप ऑर्डर करेंगे तब इनको ऑर्डर पहुंचाना होता है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अब एक हादसा हुआ है तो इन लोगों की भी आंखें खुली है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा कसूर कंपनी वालों का है, इनकी भी कमी है, क्योंकि जब ये ज्वाइनिंग कर रहे थे तब इनको भी अपनी जिंदगी की श्योरिटी लेनी चाहिए थी। हालांकि इन्होंने बोला भी है कि कंपनी ने बोला था अगर आपको कुछ भी होता है, खरोच भी आती है तो हम खड़े हैं। अब खरोच आ गई है लेकिन कंपनी वाले कितने खड़े हैं ये तस्वीरें आपके सामने साफ है। अब आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अभी तक कोई सीनियर आए नहीं है सुध लेने के लिए जो लड़के के साथ हादसा हुआ है। अब अगर उसको कुछ हो जाता है तो इसकी गारंटी कौन लेगा? पेरेंट्स उनके परेशान हैं, पैसे भरे। आगरा का लड़का है, वो आगरा से उसके पेरेंट्स आए हैं, रात को इत्तला दी गई थी उनके फैमिली वालों को, वो तुरंत सुबह आए हैं। अब ये देखिए आलम कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है कि हमारे देश का युवा ब्राइट भविष्य जिसे कहा जाता है वो आज किस तरीके की नौकरी करने को मजबूर है, मात्र कुछ चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी को रात और दिन वो दांव पे लगा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ज्यादा शब्द बोलना जो है क्योंकि जो नींद में होता है उसे जगाया जाता है, जो जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे होते हैं उन्हें कोई नहीं जगा सकता है। अब आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि आखिर इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इन लोगों की मांगे कितनी जायज हैं और ये जो काम कर रहे हैं उनका हक इन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, नोएडा।